गर्मी आते ही गर्मी से बचाव के उपाय घर में किए जाते हैं, जैसे प्याज का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, क्योंकि प्याज का गुण ठंडा होने के साथ साथ कई और तरह से हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हाय, दिस इज वीना अपनी रसोई से। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। आज मैं आपके लिए कम तेल वाला प्याज का अचार लेकर आई हूँ, जो कि आप अपने खाने में प्रयोग कर इन गर्मियों में गर्मी लगने से काफी हद तक दूर रह सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं प्याज का अचार। प्याज का अचार बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले हमें 9 से 10 मीडियम साइज के प्याज चाहिए। उन्हें छील के मैंने धो लिया है और धो के किसी भी अच्छे साफ सुथरे कपड़े से या किचन टॉवल से पोंछ लीजिए। उसमें जरा सा भी पानी नहीं रह जाना चाहिए। और जहाँ तक प्याज की बात करूँ तो प्याज गर्मी को दूर भगाने के लिए एक दवा के रूप में काम करता है। साथ ही प्याज डाइजेशन, ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन, कोलेस्ट्रॉल आदि अनगिनत समस्याओं को ठीक रखता है। इसमें सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, मिनरल, कैल्शियम, विटामिन आदि गुण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। इसीलिए ये अचार भी बहुत हेल्दी अचार है। इसे आप जरूर बनाएं। इसके अलावा हमें जरूरत पड़ेगी सिरके की यानी कि विनेगर की, कलौंजी यानी कि अनियन सीड 1 टीस्पून, 2 टीस्पून हमें सौंफ चाहिए। सौंफ भी मोटी वाली सौंफ जो कि हम मसालों में यूज करते हैं वो वाली चाहिए। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और ये भी ठंडी होती है। राई यानी कि मस्टर्ड सीड जो छोटी वाली होती है वो लेंगे। ये पीली वाली भी होती है, अचार को खट्टा करने के काम आती है। थोड़ी सी हम 2 टीस्पून के करीब अजवाइन लेंगे, ये भी डाइजेशन के काम आती है। जीरा लेंगे 2 टीस्पून, ये भी डाइजेशन के काम आता है। इसके साथ साथ नमक, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा हल्दी और गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। गुड़ की अगर मैं बात करूं तो जो चीज़ ज़्यादा खट्टी और नमकीन होती है उसको बैलेंस करने के लिए यदि हम थोड़ा सा उसमें मीठे का उपयोग करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा उसके टेस्ट को इन्हेंस कर देता है। साथ ही 2 टेबलस्पून के करीब हम मस्टर्ड ऑयल लेंगे। तो फिर चलिए बनाते हैं इस अचार को। मैं इस अचार में प्याज को 4 टुकड़ों में काटकर अचार डालूंगी। अगर आप चाहें, आपकी अनियन छोटी हो तो आप साबुत भी डाल सकते हैं, और अगर बड़ी है तो आप उसे काट के भी डाल सकते हैं। इस तरह से हम 4 टुकड़ों में प्याज को काट लेंगे। हमने एक बार प्याज को धो लिया है, अब हमें दोबारा इसे धोने की जरूरत नहीं है। प्याज हमारे सारे कट के तैयार हो गए हैं। अब हम अपने सारे मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम पर एक पैन रखेंगे, उसमें हम सौंफ डाल देंगे, सरसों, राई, जीरा और अजवाइन को थोड़ा सा भूनेंगे। जलना नहीं चाहिए, बस सिक जाना चाहिए इस तरीके से। जब इसमें एक सौंधी सी स्मेल आने लगेगी, देखिए इसमें से आवाज आ रही है और ये हो भी गया है। थोड़ा सा हम गैस बंद कर देंगे और इस तरह से इसे भूनकर अब इसे हम दरदरा पीस लेंगे। रोस्ट किए हुए मसाले हमने दरदरे पीस लिए हैं, उसे निकाल लेते हैं। चलिए अब पैन रखते हैं। उसी पैन को हम दोबारा यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें अपने 2 टेबलस्पून जो हमने ऑयल रखा था उसे डाल देते हैं। ये मस्टर्ड ऑयल है और इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कलौंजी डालेंगे। ये हमने मसाले में नहीं पीसी थी, इसे नहीं पीसना चाहिए। एक तो अचार का कलर खराब होता है, दूसरा स्वाद में भी फर्क पड़ जाता है। इसको इस समय डालेंगे तेल में। हल्दी पूरी 1 टीस्पून डालेंगे। मिर्ची मैं थोड़ी ही डालूंगी और साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच विनेगर डालूंगी। और डालूंगी गुड़।
इसको अच्छे से हम चला लेंगे। बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे प्याज। नमक हमने अभी नहीं डाला है, नमक हम ठंडा होने पर डालेंगे। अब मिलाएंगे हम इसमें अपने मसाले और गैस बंद कर देंगे। देखिए तैयार हो गया हमारा अचार। हमने जो इसमें सिरका डाला है वो खटास देने के साथ साथ प्रिजर्वेशन का भी काम करता है। ये अचार आराम से आप महीने भर रख के खा सकते हैं। और अगर आपको इसको ज्यादा समय के लिए रखना है तो आपको ऊपर तक इसमें तेल भरना होगा, नहीं तो आप 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए इस अचार को बना सकते हैं, फिर दोबारा से डाल लें। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अचार हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें सॉल्ट मिलाएंगे। इसमें 2 टीस्पून के करीब सॉल्ट मिला रही हूँ। नमक की सही मात्रा होनी चाहिए, कम नमक होने पे अचार खराब भी हो सकता है। बहुत ही आसान और बहुत टेस्टी रेसिपी है और एक तरह से बहुत हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसमें बहुत कम तेल का यूज़ किया है और मसाले भी वही यूज़ किए हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। मैंने इसमें मेथी नहीं डाली है, क्योंकि मेथी उन अचारों में डालनी चाहिए जो हमें साल भर रखने हों। कम तेल वाला, जल्दी से बनने वाला प्याज का अचार तैयार है। इसे 2 दिन रखने के बाद प्रयोग करें। साथ ही सूखे और साफ चम्मच से ही अचार निकालें। धूप दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इसे नाश्ते में खाएं, पूरी पराठे से या दाल चावल से, सबके साथ ये बहुत अच्छा लगता है और गर्मी से भी राहत देता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।